मैं भी इस पटना कॉलेज का विद्यार्थी था। मैं चाहता तो न जाने कुछ तो दरोगा तो हो ही जाता, लेकिन मैं अपने पुरखों का दिया हुआ जमीन, पिताजी ने कहा कि अगर तुम नौकरी में चले, वो भी BHU से पढ़े हुए, तो ये जमीन देखेगा कौन। लेकिन आज ये है, आपको भी पता है, कभी पूर्वज हमारे खेती करके खेत लिखाते थे। आज मैं अनुभव किया हूं कि खेती करने के लिए मुझे खेत बेचना होता है। इसके जिम्मेवार ये सत्ता के लोग हैं, लालू जी हैं, नीतीश कुमार हैं। इन्हें उसको कृषि मंत्री बनाते हैं जिनको 1 बीघा में कई कट्ठा पूछ दीजिएगा तो कहेगा जी भाई शायद 20-21 कट्ठा होता है। और सर्वे का काम शुरू कराया तो पत्रकारों ने लिखा कि 185 साल के बाद ये मैंने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उस बेवकूफ को पता नहीं कि सबसे पहले सर्वे का काम अकबर के टाइम में टोडरमल ने कराया था, और उसके बाद 1895 में हुआ, 62 में हुआ, और श्री बाबू मर गए, सर्वे और चकबंदी चला गया, और हम लोग जहां के तहां हैं। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी साजिश है, और ये बात जान लो, चाहे तुम IAS बन जाओ, चाहे तू प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन खाओगे रोटी तो किसान के बेटे के उपजाया हुआ हाथ से ही खाओगे। और जिस दिन किसान दुखी होगा हुआ हिंदुस्तान वो चैन से नहीं रहेगा। एक ही शख्स पैदा हुआ, लाल बहादुर शास्त्री, जिसने इस समाज के नब्ज पर हाथ रख के समझा कि यहाँ सैनिक और जवान और किसान की महत्ता को उन्होंने समझा। और भाइयों, ये बात जरूर कहते हैं कि सिर्फ हम किसान, आज भी हर नेता कहते हैं कि मैं किसान के, गरीब किसान के बेटा हूं, बड़ी फख्र से कहते हैं, बड़ा खुशी होती है। मैं भी उस बाबा दादा का पोता हूं जो 12 बीघा से 3000 बीघा जमीन मेहनत से किया था, किसी का घर लूटा नहीं, और 100 घर बसाए, और 100 आदमी को काम बनरेगा क्या देगा मैं देता था, हमारे जैसे लोग किसान देते थे। ये बहुत गहन चिंतन की बात है कि आपने नाम सुना होगा प्रताप सिंह गहलोत का पंजाब में। आज पंजाब, एक समय था पंजाब हरियाणा साथ था, तो इंडिया का अगर 100 कुंटल गेहूं की जरूरत थी तो 70 कुंटल पंजाब में पैदा होता था। आज पंजाबी सिर्फ गेहूं धान उपजा करके करते हैं, इसलिए कि प्रताप सिंह गहलोत ने सर्वे आज से 50 साल पहले किया, अपने टाइम में चकबंदी उसने किया, सिंचाई की व्यवस्था की, FCI का गोदाम बना, और समर्थन मूल्य पर उसने घर धान और गेहूं की खरीदारी 1952 से करता रहा, इसलिए उसको अच्छा पैसा है। आप सभी हैं, बहुत सारे किसान आए होंगे। आज धान का भाव 2300 रुपये कुंटल हो गया। हम पैक्स के चेयरमैन भी हैं, लेकिन मैं जानता हूं एक छटाक नहीं खरीदाएगा। DSC गई थी अभी अमित शाह से बात, तोमर साहब से बात करने की, 45 लाख टन धान खरीदने की स्वीकृति दी जाए। अरे भाई, तुम्हारे पास रखने के लिए गोदाम ही नहीं है। तुम्हारे पैक्स के चेयरमैन खरीदते हैं तो 80 रुपए का प्रति कुंटल हम लोग को कमीशन देना होता है, और मंत्री तक वो पैसा पहुंचता है, मैं जानता हूं। अगर 2300 रुपये धान बिके, हम लोग अंदाज करते हैं इस बार 1800 से 2000 बेचेंगे। पंजाब का किसान 2300 रुपये में बेचेगा, मंडी भाव 2500 का होगा। ये सारा चीज अंतर आपको समझना होगा। मेरे दोस्तों, एक लेखक ने लिखा कि आपको मालूम नहीं कि आपको क्या मालूम नहीं है, यानी आपको पता ही नहीं है कि मैं क्यों इस फील्ड में आया हूं, क्यों नारा लगाता हूं, किसके लिए लगाता, आपको पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। यही बताने के लिए प्रशांत किशोर जैसे लाल और हम लोग जैसे सहयोगी है कि भविष्य बदलना चाहते हो। यहाँ तो बातें तो बहुत है, बोलते रह जाएंगे तो 1 साल लग जाएगा, लेकिन जब तक किसान नहीं जगेगा, किसान सुखी नहीं होगा, आपकी खुशहाली नहीं आएगी। हमने से ने कहा है, और साथियों का कहना है कि पूंजी अन्न से पैदा, जमीन से पैदा होता है। हम जरा पूछना चाहेंगे प्रशांत जी से भी कि आपने, नीतीश जी ने, लालू जी ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित सवर्ण ये कर दिया। किसान को किस वर्ग में रखते हैं? किसान किस जाति से आता है? जाति का निर्माण कर्मों से हुआ है। मैं भूमिहार ब्राह्मण हूं, मैं भूमि का वर्णन किया, मुझे ब्राह्मण से मुझे भूमिहार बनाया गया। जो लोहार पीता वो लोहार हो गया, जो तेल पेरा वो तेली हो गया, जो कुंभ का काम किया वो कुम्हार हो गया। सभी मनु और शत्रुपा के ही हम लड़के हैं, आदम और हव्वा के ही लड़के हैं, लेकिन जिसमें जो हुनर था उसे रह दिया गया। आप जातियों में बांटते हैं, आप किस जात के हैं? आप जो भी नेता बने हैं वो सभी बेईमान ब्राह्मण है, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, जिसे एक
जो भैंस के पीठ से चढ़ दोम पकड़ के चढ़ा, उसको पता नहीं है कि बिहार में क्या हो सकता है। आप सिर्फ ग्वालों को दूध का डेयरी का ही और प्रोजेक्ट लगवा देते तो एक जात तो खुश हो जाता है। आप कुंडली मार के बैठे हुए हैं और समाज को भड़काते हो और तुम कहते हो कि हम कल्याण करेंगे, ऐसा नहीं होगा। और हम आपसे घोषणा करके जा रहे हैं, वादा करके जा रहे हैं। एक योजना है, प्रशांत जी मेरे साथ खड़े होंगे तो 2026 में आपके दरवाजे पर 10 रुपये में एक खेती करवाऊंगा, जिसे 50 साल की गारंटी है। 25 साल, हर साल 50,000 रुपया दूंगा, 25 साल तक दूंगा। ये है जन स्वराज का वादा। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य देता हूँ। बहुत सारे वक्ता है, लेकिन भाइयों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तमाशा मत देखिए। अगला भविष्य, किसी ने भविष्यवाणी किया है कि अगला भविष्य अगर ये लोग रहे तो बस बिहार का बैग हो जाना है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, जन स्वराज। एक कहावत है कि ठग गांव, लोभी के गांव में ठग भूखा नहीं मरता है। आप लोगों ने भी सुना होगा। तो हम लोग लोभी है, नेता ठग है। तो अब जब 35 साल से इन लोगों से ठगा रहे थे, प्रशांत किशोर से, ये भी बहुत बड़ा ठग है। एक रेट में ठगा के देखो यार, ये ठग क्या कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान के नारे को इन्होंने अपनी पूरी तकरीर में बहुत खूबसूरती से हमें समझाया कि वो प्रदेश जहां 70% और 90% आबादी तक कृषि करने वाले लोग हैं, उनकी दशा के बारे में जात पात से उठकर हम क्यों नहीं सोच पाए। हमारी हुकूमतों ने हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा। आखिर जिस नारे को, जिस गीत को पढ़कर हम चले कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, फिर हमारे किसान भाइयों को वो खूबसूरत बिहार, वो खूबसूरत हिंदुस्तान क्यों नहीं दिया गया। अब मैं अपने अगले वक्ता को बुलाने से पहले चंद लोगों का नाम लेना चाहूंगा। ये हमारे बहुत ही मौजूद मेहमान हैं। ये जो जहां कहीं भी हैं वो कृपया स्टेज पर जरूर पहुंच जाएं। डॉक्टर दिवेंद्र प्रसाद यादव जी बड़े मौजूद मेहमान हैं, हमारे फॉर्मर एमएलए एमएलसी साहब। वो स्टेज पर अगर मौजूद हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो जरूर पहुंच जाएं। एडवोकेट वाईबी गिरी साहब पटना से हैं, ये स्टेज पर जरूर पहुंचे। जनाब मुनाजिर साहब, फॉर्मर मिनिस्टर साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर केसी सिन्हा साहब पटना से ही हैं, ये जहां भी हैं वाइस चांसलर ऑफ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ये स्टेज पर आ जाएं। अगर हैं तो माफी चाहूंगा। दुर्गा प्रसाद जी समस्तीपुर से, फॉर्मर एमएलए उजियारपुर, ये स्टेज पर आ जाएं। ये विनीता विजय साहिबा मुजफ्फरपुर, प्रोमिनेंट वुमेन लीडर, सोशल एक्टिविस्ट, ये जहां कहीं भी हैं ये स्टेज पर आ जाएं। सीताराम यादव जी, ये सीतामढ़ी से हैं।